हाजी साहब एक खुददार, भले और नेकदिल इंसान थे। उनकी शख्सियत उनके किरदार की गवाही देती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत, ईमानदारी और हलाल रोजी के साथ गुजारी। हाजी साहब ने अपनी बेटी को फैशन नहीं बल्कि ईमान सिखाया। उनकी बेटी आयशा उनके लिए गर्व का कारण थी। आयशा न केवल शर्मीली और हया वाली थी, बल्कि अपने पिता के सिखाए हर उसूल पर मजबूती से कायम थी। वो हमेशा सादा लिबास पहनती, नजरें झुकाकर चलती और कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं करती थी। आयशा सिर्फ अपने अल्लाह से बातें करती थी, ज्यादातर खामोश रहती थी और खामोश मिजाज की ही लड़की थी वो। कुछ वक्त बाद आयशा की शादी काशिफ से हो गई, जो देखने में नेक, पढ़ा लिखा और अच्छे अखलाक वाला इंसान था, मगर थोड़ा जज्बाती भी था। अच्छा अच्छा, आज मौसम बहुत प्यारा है। मैं कह रहा हूँ आज कोई दोस्तों को बुलाता हूँ, कोई पार्टी वगैरह रखते हैं। फॉर्म पे हैं, चलते हैं उधर। दोस्त का फॉर्म है, वहाँ चलते हैं, जाके पार्टी वगैरह रखते हैं। आप भी चलो साथ यार। ऐसे ना मुझे असल में अच्छा नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही हूँ हम घर में फैमिली को बुला लेते हैं। यार तुम मेरी बात मानते नहीं हो। वैसे तो मसला ठीक है, मसला नहीं है ना, थोड़ी बात मान लिया कोई बात नहीं, चले जाए, कुछ भी नहीं होता यार। दोस्त से आ रहे हैं, क्या हो गया? देखिए इतना ना उसको किया करो, सोचो करो। दोस्तों यारों के साथ जाना हमारे मेरे अल्लाह ने इजाजत नहीं दिया है। दोस्तों आपके दोस्त आपके लिए है ना, आपके दोस्त मेरे लिए वो दोस्त नहीं है। कभी भी वो मेरे लिए दोस्त नहीं हो सकते हैं। कुछ भी नहीं होता, क्या हो गया? ये पुरानी बातें हैं, पता नहीं कितने अरसे पुरानी बातें जो आप सोचती हो। कोई बात नहीं, ये पुरानी बातें नहीं है। यही हमारा इस्लाम बताते हैं, यही हमारा दीन बताता है। देखिए ये सही नहीं है। मैं आज आपके दोस्तों के साथ जाऊंगी, कल यही बातें आपको मुझसे नफरत दिला देंगी। कोई बात नहीं, सम्मान लिया करो, कोई मसला नहीं। क्या हो गया? अच्छा, खजूर खाओगी? खजूर? जी खजूर तो खाऊंगी। अच्छा अच्छा, खजूर। और हमरा क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खजूर वगैरह आज लगाई? अच्छा अच्छा अच्छा, खजूर तो खिलाया। शादी भी कर ली? हाँ शादी कर ली है। और बुलाया भी नहीं शादी पे यार। बस यार होगी। ठीक है, देता हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम। और ठीक है, सब ठीक है। तोल दे, छोटे खजूर तोल दे यार, आधा किलो मिलता था तो मैं कहता था अच्छी सी लेके आऊंगा। सही है यार। ये लो भाई खजूर आपकी। ये रखो भाई, आप रखो। ले जाओ ले जाओ। तेरा काम नहीं यार, ले जाओ। कभी भाभी को भी हमारे घर ले आओ यार। ठीक है, ओके ओके। आ जाओ भी, आ जाओ। 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। अगले दिन गली के मोड़ पर काशिफ अपने पुराने दोस्त आमिर से मिलता है। दोनों सलाम दुआ करते हैं। अरे काशिफ भाई, सलाम यार। कल तेरी बीवी मिली थी रास्ते में, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा यार। वो तो बड़ी पर्देदार बनती है, सिर से पैर तक ढकी हुई थी, ठीक से सलाम भी नहीं किया, आवाज भी इतनी धीमी कि कुछ समझ ही नहीं आया। बस इतना सलाम किया। वो देख तेरा दूसरा था अहमद, वो मुझे कल मिला, अपनी बीवी के साथ आया हुआ था। अच्छा अच्छे से सलाम दुआ भी किया, उस टाइम बाहर बैठ के जूस वगैरह भी पिया हमने। अच्छा। अब ऐसा तो नहीं होता, अब नया दौर आ गया, आपको पता है किस तरह की लड़कियां आई हैं, किस तरह का दौर आ गया प्रोफेशनल। अब कैसे बोर हो गए औरों की लड़कियों को आप देखोगे, और दोस्त आपको लेके आएंगे अपनी बीवियां, तू नहीं लेके जाएगा। ये बात भी है ऐसे। चलो ठीक है, मैं चलता, तू चल घर जा, ठीक है ना? कब आएगा फिर? चल लगा तेरे पास, ठीक है? भाभी को लेके आए फिर। क्या तुम दोबारा पर्दा करके आ गई? समझ मुझे तुम्हारी नहीं आ रही। अब तू वहाँ से जा रहे हो ना, वहाँ जाके इसको उतार देना, ठीक है ना? नहीं, पर्दा अल्लाह का हुक्म है, मैं ये नहीं उतार सकती किसी भी हालत में। यार कैसे बातें कर आपके रहे हो? हर हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। उधर हम लोग ही होंगे, सारे अपने ही होंगे, कोई गैर तो नहीं है। आपके दोस्त आपके लिए दोस्त है, मेरे लिए ना महरम है, ये बात आप समझे। मेरी अल्लाह से दुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह एक ना एक दिन आप जरूर समझेंगे, और एक ना एक दिन आपको इंशाल्लाह जरूर एहसास होगा। आपके वाले साहब भी वही पुराने दौर के थे। अब तो आप तो नई जनरेशन में आ गई हो। आज की जनरेशन कैसी है? लोग माशाल्लाह मॉडल कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, कपड़े मैं मेकअप आपके लिए करते हैं। पहनती हूँ ना, मैं घर में आपके लिए मॉडर्न हूँ ना, किसी से कम हूँ क्या? काशिफ गुस्से में तेज आवाज में, बस बहुत हो गया, मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से जाकर बात करता हूँ, शिकायत करूंगा कि कैसी लड़की से मेरी शादी कर दी उन्होंने। क्या यही जिंदगी है? ना हंसना ना बोलना, हर वक्त पर्दे में लिपटी हुई, ना किसी से मिलना जुलना, ना कोई खुशी।
या तो ये पर्दा रहेगा या फिर हमारा रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कैसे हैं? वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? बस जी। अच्छा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने बहुत तंग किया है जी। क्या हो गया है बरखुरदार? हाँ भी लेके जाता हूँ, पूरा बाया ओढ़ लेती है अपने ऊपर से, और पता नहीं नकाब कर लेती है, और मतलब कहीं बंदा लेके भी नहीं जा सकता उसको। मैं आज आपसे साफ बात करने आया हूँ। मैं आपकी बेटी से बहुत परेशान हूँ। आपको कोई फैसला लेना होगा। वो हर जगह पर्दा कर लेती है, पूरे कपड़ों में लिपटी रहती है, ना हंसती है ना खेलती है, ना मेरे दोस्तों के साथ घुलती मिलती है। मुझे अपने यारों के सामने शर्मिंदगी होती है। बेटा, अगर मेरी बेटी अल्लाह के हुक्म पर कायम है तो ये उसकी जिद नहीं, ये उसकी वफा है, आपसे भी और अल्लाह ताला से भी। बेटा, अगर तुम्हें मेरी बेटी का पर्दा बोझ लग रहा है तो फिर तो आपको वफा भी बोझ लगेगी। पर्दा इंसान का दिल का होता है, मुंह का चेहरे का क्या पर्दा। इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए सब। हाजी साहब ने सब्र का किया और बोले, बेटा, इज्जत वाली बीवी एक नेमत होती है। ये दुनिया वाले, ये दोस्त, ये आज तारीफ करेंगे, कल मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक शर्मीली और वफादार बीवी, वो हमेशा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगी, कभी घटाएगी नहीं। हाँ सुना, हमजा कैसा है? ठीक, आप ठीक है, सुनाओ। तबीयत से ठीक है, खैर से है। सुना यार हमजा, कैसे हैं सारे दोस्त यार वगैरह? खैर सब सही चल रहा है? ठीक है, बस कोई भी दोस्त है परेशान। अहमद की बीवी भाग गई है, अहमद के किसी दोस्त के साथ याशी उसको फिल दी हुई थी। अच्छा, अहमद की बेगम भाग गई है? हाँ। कैसे? ऐसे पार्टियों में मिलते मिलते फिर उसकी लाइन बन गई, वो फिर भाग गई उसको छोड़ के अहमद को। अच्छा तो और आप सुनाओ। बस यार ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। पता है मेरा घर माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत। अच्छा, माशाल्लाह घर भी बनवा लिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर बनवा दिया है। अच्छा, अली की बेगम जो उसको उसने अली की बेगम ने ना बंगला कर दिया उसको, कितना कर दिया है? वो अब भागने पे तुला हुआ है। ओए होए होए, अच्छा बोली आयशी शादी के फौरन बाद कपड़े जुती रोज शॉपिंग। अच्छा, कपड़े जूते शॉपिंग वगैरह करते हैं सारे। आप सुनो अपनी बेगम का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करा आपसे पता था माशाल्लाह। आप तो तेरी बेगम की लोग तारीफें ही करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। उसकी बेगम सही निकली, पर्दे वाली, ना इतना खर्चा करती थी। हाँ इतना खर्चा बहुत बहुत होती है, पता है घर बनाने वाली है माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, अच्छी लाइफ। और सुनो, क्या मसरूफियात आपकी जिंदगी में? बस मुझे पता तो है, काम सामने से चल रहा है, और शुक्र अल्लाह पाक का, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। आप तो आपकी बेगम की तारीफें करते हैं सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसकी वजह से अल्लाह पाक ने मुझे रंग लगाया है, नहीं तो मेरे पास भी क्या था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी। अभी माशाल्लाह काम भी अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और घर भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजी अच्छी हो रही है, और खाना पीना भी अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब ठीक है वजह। इन सारी बातों को सुनकर आज जिंदगी में पहली बार काशिफ को अपनी बीवी पर गर्व महसूस होने लगा। उसे अपने किए पर पछतावा भी था और वो शर्मिंदा था। आज काशिफ को एहसास हो चुका था कि एक नेक, पर्दे में रहने वाली और शालीन पत्नी ही अपने घर को जन्नत बना सकती है। वो पत्नी जो अपने शौहर की वफादार हो, दुनिया की चमक धमक से दूर हो, गैर मर्दों की नजरों की ख्वाहिश ना रखती हो, बल्कि सिर्फ अपने शौहर की इज्जत और अपने घर की मर्यादा को ही अपना फख्र समझती हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। चेहरे पर नरमी थी, आंखों में शर्मिंदगी और दिल में एक नया इरादा। जिंदगी में पहली बार दिल को ये सुकून मिला था कि वह अपनी बीवी की कद्र करना सीख चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे आप पर फख्र है, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी बेटी भी आपकी जैसी हो, इंशाल्लाह। पर्दा और इज्जतदार जैसा आप है। और मुझे आज एहसास हो गया है कि पर्दा औरत की हया और मर्द की कामयाबी है। मैं आपको कहती थी ना, इंशाल्लाह, और मेरे खुदा से भी यही दुआ थी हमेशा कि एक ना एक दिन मेरे मियाँ को जरूर इस बात का एहसास होगा, क्योंकि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके खिलाफ जाकर इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। पर्दा ही माँ, बहन, बेटी और इस्लामी मुआशरे की हर लड़की की हया है। और यूं एक मर्द ने औरत की हया की इज्जत करना सीख लिया, और एक बाप ने अपनी बेटी के उसूलों की लाज रख ली। औरत का पर्दा उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। बीवी की इज्जत शौहर की असली कमाल है, और बेटी की वफादारी
बाप का सिर इज्जत से ऊंचा कर देती है।